बहुत सारे लोगों के पाँव से इतनी ज्यादा स्मेल आती है कि वो किसी महफिल में अपने जूते नहीं उतार सकते, और अगर किसी महफिल में उनको अपने जूते उतारना पड़ जाए तो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि महफिल में बैठे लोगों के लिए भी वबाले जान बन जाता है। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाँव से स्मेल आती क्यों है, वजह क्या है और आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। पहले नंबर पे वजह देख लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जब तक आप वजह तक नहीं पहुंचेंगे, वजह को एड्रेस नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, तब तक आपका मसला हल नहीं होगा। तो वजह को हल करने के लिए वजह समझना जरूरी है। अब वजह क्या होती है, देखें, पाँव के अंदर होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स, और पाँव में सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ऑलमोस्ट 2,50,000 के करीब स्वेट ग्लैंड्स, पसीना पैदा करने वाली गदूदें मौजूद होती हैं, और वो बहुत ज्यादा पसीना पैदा करती हैं। सिर्फ पसीना मसला नहीं होता, बल्कि मसला होता है पाँव में मौजूद बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया पाँव की जिल्द के ऊपर मौजूद होते हैं, और वो कुदरती तौर पे मौजूद होते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होते मोस्टली। अब होता ऐसे है कि जब बहुत सारे बैक्टीरिया वहां पे होते हैं और पसीने के साथ वो मिक्स होते हैं, तो उसकी वजह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब बैक्टीरिया एक तो नेचुरली मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आपके पाँव की हालत इस तरह की हो कि वहां पे बैक्टीरिया को ग्रो करने में आसानी हो, तो वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और जितने ज्यादा बैक्टीरिया होंगे, जितने ज्यादा जरासीम होंगे, आपके पाँव से स्मेल भी उतनी ही ज्यादा आएगी। अब वो ज्यादा क्यों होते हैं, देखें, अगर आपके पाँव की सफाई नहीं तो वो ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपके पाँव खुश्क रहते हैं, जैसे एड़ियां खुश्क रहती हैं, जब वो खुश्क होती हैं तब मसला नहीं होता। लेकिन होता ऐसे है कि आपको बार बार पसीना आ रहा होता है, स्पेशली अगर आपने शूज पहनने हैं, जुराबें पहननी है, तो वहां पे पसीना आएगा, और जब पसीना आएगा वो गीले हो जाएंगे, वो हिस्सा जो जैसे एड़ियां खुश्क हो गई हैं और वो क्रैक्स बने हुए हैं, तो वो जिल्द जब नरम हो जाती है, वो बैक्टीरिया का घर बन जाता है, वो उनके लिए बहुत फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, और वहां पे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब स्मेल को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे तो हमने इन बैक्टीरिया की, इन जरासीम की तादाद को कम करना है। अब इनकी तादाद को कम करने के लिए एक तो तरीका ये है कि आप अपने पाँव की सफाई रखें। किसी भी जगह पे अगर कोई खुश्क, जैसे एड़ियां आपकी फटी हुई हैं या जिल्द आपकी कहीं से उखड़ी हुई है, तो उसके ऊपर वैसलीन वगैरह लगाएं, उसको ठीक करें। अगर उसको आप रगड़ के बिल्कुल स्मूथ कर सकते हो, वो जो ड्राई हिस्सा है, जो ड्राई स्किन है स्पेशली एड़ी के ऊपर, उसको आप खत्म कर दें, ताकि वो नरम होकर पानी के साथ, पसीने के साथ मिक्स कर बैक्टीरिया को एक मीडियम प्रोवाइड ना करे। फिर उसके बाद आपके पाँव की जो उंगलियों के दरमियान में हिस्सा होता है, ये वाला है, ये अक्सर वेट हो जाता है, ये अक्सर इसके अंदर नमी मौजूद होती है। ये स्पेशली अगर आप नहाएं या पसीना आए, तो ये हिस्सा इतनी जल्दी खुश्क नहीं होता। तो जब भी आप नहाएं या पाँव गीले करें, या आपने जुराबें पहनी हुई हैं और आपने जब जुराबें उतारनी है या शूज़ उतारने हैं, तो उसके बाद इस हिस्से की तरफ स्पेशल अटेंशन दें और इस हिस्से को साफ करें। फिर उसके बाद एक और जगह जहां पे बैक्टीरिया अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, वो है आपके नाखून के नीचे वाली जगह। तो अगर आपके पाँव के नाखून बड़े हैं तो वो भी ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने पाँव के नाखून काटने की, अच्छी तरह से काटने की जरूरत है। फिर आते हैं पाँव को धोने की तरफ। पाँव का धोना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट आपको 2 दफा दिन में पाँव जरूर धोने चाहिए। जब आप पाँव को धोएंगे, उसके बाद उनको अच्छी तरह से खुश्क कर लें, उनको गीला नहीं छोड़ना आपने, उनको खुश्क कर लें, स्पेशली वो जो दरमियान में, उंगलियों के दरमियान में जगह, उसको अच्छी तरह से खुश्क कर लें। अब धोने के लिए एक तो आप किसी भी साबुन के साथ अच्छी तरह से धो सकते हैं, या फिर आप वो जो माउथ वॉश होता है, जो लिस्ट्रीन माउथ वॉश है, थोड़ा सा वो डाल के पानी के अंदर, थोड़ा सा, या फिर कुछ लोग विनेगर का, सिरके का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे बाज़ औक़ात स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्किन की इरिटेशन हो सकती है, जिल्द के मसाइल हो सकते हैं, इसलिए उसको अवॉइड करें। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं या पहले से कर रहे हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी मिकदार में डाइल्यूट करके, पानी के अंदर, बहुत सारे पानी के अंदर थोड़ा सा डाल के। अब आते हैं जुराबों की तरफ। देखें, अगर आपकी जुराबें ऐसी होंगी जो पानी को, नमी को जज़ब नहीं कर रही और पाँव आपका खुश्क नहीं कर रही, तो वो जितना भी पसीना आएगा वो पाँव के ऊपर ही रहेगा, और जब वो पाँव के ऊपर रहेगा तो पाँव गीला हो जाएगा, उस पर नमी आ जाएगी, और जब नमी आती है तो डेफिनेटली वो बैक्टीरिया के लिए बड़ा फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं, और उतना ही ज़्यादा आपको आपके पाँव से स्मेल आएगी। तो जुराबें ऐसी पहननी है आपने, जो स्पोर्ट्स सॉक्स होती हैं वो अच्छी होती हैं, जब वो पहनेंगे आप तो वो पसीने को जज़ब कर लेती हैं और आपके पाँव को खुश्क कर देती हैं। और एटलीस्ट दिन में एक दफ़ा जुराबें, मतलब एक दिन में एक ही जुराब का जोड़ा आपने पहनना है, क्योंकि अगर वही जुराब का जोड़ा दूसरे दिन भी आप पहनेंगे तो डेफिनेटली उसने पहले ही पसीना थोड़ा बहुत जज़ब किया हुआ है, अगले दिन फिर वो मिक्स होगा और ज़्यादा हो जाएगा और आपके पाँव से बदबू आएगी। फिर शूज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर बहुत टाइट शूज़ हैं आपके तो उसकी वजह से भी स्मेल आती है। अब शूज़ के अंदर, जो जूते हैं उनके अंदर भी नमी जज़ब हो जाती है और वो नम हो जाते हैं, इसलिए कोशिश करें, अगर आपके पास 2 जोड़े हैं या 3 जोड़े हैं तो उनको फिर अल्टरनेट डेज पे पहने। ऐसा नहीं कि एक जोड़े को आप रोज़ाना पहन रहे हैं। अगर आपके पास 2 जोड़े हैं तो एक दिन एक पहने, दूसरे दिन दूसरा पहने, ताकि एक जोड़े को रेस्ट मिल जाए और उसमें से जो नमी उसने जज़ब की हुई है
वो निकल जाए और वो खुश्क हो जाए। बाज़ औक़ात फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, पाँव के नाखूनों पे या किसी भी जगह पे इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस लग जाती है और उसकी वजह से भी आपके पाँव से स्मेल आ सकती है। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से रजू करना चाहिए ताकि वो एग्जामिन करे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। बाज़ औक़ात एंटी फंगल स्प्रेज आती हैं या एंटी फंगल क्रीम्स होती है, वो आपने जिल्द पे लगानी होती है, इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। फिर अगर आप गर्मी वाले इलाके में रहते हैं तो गर्मियों में कोशिश करें कि आप खुले जूते पहने, मतलब सैंडल वगैरह इस्तेमाल करें, ना कि आप बंद बूट वगैरह पहने। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने पाँव की स्मेल को कंट्रोल कर सकते हैं।